अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी खैरियत से हैं। तो इस वक्त हम लोग आए थे मॉल में और जैन ने अपने लिए एक बूट पसंद किए थे। तो वो कह रहा था चले मेरे साथ, वहाँ पर उसकी बर्थडे आने वाली है ना, तो कह रहा था मुझे पसंद आए हैं तो आप लोग मुझे बर्थडे का गिफ्ट लेकर दें। तो आपी और सजर तो गए हुए थे, हमारी एक फ्रेंड है उसके घर सूरत पढ़ने के लिए, तो वो तो घर पर थे ही नहीं, तो सिर्फ मैं ही थी। तो कहता चलें आप मेरे साथ चलें। तो मैं उसके साथ आई थी उसको बूट लेकर देने के लिए, उसका बर्थडे गिफ्ट। तो हम लोग पहले क्रोशिया गए, वहाँ पर उसे कुछ शर्ट्स वगैरह अच्छी लग रही थी, लेकिन कलर के हिसाब से डिज़ाइन भी कितनी अच्छा नहीं था, तो हम लोगों ने फिर वो नहीं दी। और उसके बाद फिर हम वहाँ से निकल आए। हम लोग मॉल में, मेरे ख्याल में मैं काफ़ी टाइम के बाद जैन के साथ इस तरह शॉपिंग करने आई हूँ। जैन भी आज मुझे लगा हुआ था कहने कि कहता मैं कभी भी इतना रिलैक्स होकर कभी शॉपिंग नहीं की। आजकल मैं जब भी है ना घर से चीज़ पसंद करता हूँ, आकर एग्जैक्ट वो उसको बताता हूँ, स्टोर के जो काम करने वाले वर्कर होते हैं कि मुझे ये चाहिए, वो उसी चीज़ को मुझे दे देते हो, मैं लेकर चला जाता हूँ। कहता आज मैंने इतनी देर के बाद रिलैक्स होकर शॉपिंग की है। तो उसने ना पुल एंड बियर से देखा था, एक बूट ही देखे थे तो उसे बहुत पसंद आए थे, तो हम लोग वही ढूंढ रहे थे। यहाँ पर जहाँ पर उन्होंने शूज़ वगैरह लगाए हुए होते हैं बेस ज़्यादा, वहाँ तो हमें नज़र नहीं आए। तो मैंने कहा चलो स्टोर घूमते हैं, क्योंकि उन्होंने और भी जगह पर थोड़ी थोड़ी जगह पर लगाए हुए होते हैं। और फाइनली हमें मिल तो गए थे, लेकिन ये वो वाले नहीं थे। इसमें ना इन्होंने ब्लू कलर यूज़ किया हुआ था, जो जैन को पसंद थे ना वो स्किन कलर में थे, और स्किन कलर आपको पता है सभी कपड़ों के साथ, पैंट शर्ट्स के साथ चला जाता है। तो फिर हम लोगों ने वो नहीं ली और घर ऑर्डर कर दिया ऑनलाइन, और बस फिर घर आ गए। अब मेरे ख्याल में उन्हें 16 तारीख दी है, तब वो कहते हैं वो आकर स्टोर से ले जाएं, तो क्योंकि होम डिलीवरी के बहुत ज़्यादा पैसे वो ले रहे थे। तो बस फिर आज है ना मेरा इरादा था घर आकर वापस के बिस्किट बनाती हूँ। तो मैंने ना मक्खन लेकर आई हुई थी ऑलरेडी, क्योंकि बिस्किट में मैंने सुना है सिर्फ मक्खन ही डालते हैं, घी नहीं डालते। तो मेरा था कि अच्छा चलो मक्खन ही लेकर जाती हूँ, तो उसका आज है ना बिस्किट बनाऊंगी। तो बस फिर मैंने ना 150 ग्राम की टिक्की थी लगी हुई वहाँ पर। तो लगी कहाँ थी, अपने स्टोर पर ही लगी हुई थी, वहीं से लेकर आई थी तो वहाँ से लेकर आई थी। तो मैंने ना उसको रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ था ताकि वो पिघल जाए, और जब वो पिघल गई तो मैंने उसको ना पहले चम्मच के साथ दबा दबा कर ना किया पीसेस। उसके बाद उसमें ये अपना हैंड बीटर डालकर अच्छी तरह से मेल्ट कर लिया। उसके बाद इसमें मैंने चीनी डाली, चीनी मैंने तकरीबन 65 ग्राम थी वो डाली, और इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। और चीनी ना पाउडर शुगर हो तो बेस्ट है, क्योंकि उन्होंने कहा है जो दानेदार चीनी होती है ना वो जो बिस्किट है ना उसमें अच्छी नहीं लगती, और उसमें डालते भी नहीं है दानेदार, उसमें पाउडर वाली ही डालते हैं। मैंने ना कोई 3 से 4 रेसिपीज कल की देखी हुई हैं, तो 2-3 दिन हो गए, तो फिर मैं जाकर ये बिस्किट बनाने की आज फिर कोशिश करने लगी हूँ। एक मतलब पहले भी मैंने बनाए थे, तब भी अच्छे बन गए थे, लेकिन वो वाला नहीं, वैसे नहीं बने थे जैसे बेकरी में मिलते हैं ना बिस्किट। मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। जो पैकेट्स में मिलते हैं ना वो वाले मुझे इतने अच्छे नहीं लगते जितने मुझे बेकरी वाले लगते हैं। तो बस फिर हमारी चीनी और जो मक्खन था वो आपस में अच्छी तरह से हो गया था मिक्सअप। तो अब इसमें ना 1 चम्मच हम लोग वनीला जो कस्टर्ड होता है ना उसका डालेंगे, और साथ में हम लोग इसमें 1 अदद अंडा डाल देंगे, और इसको फिर दोबारा से बीटर के साथ अच्छी तरह बीट कर लेंगे। तो मैं क्या कह रही थी कि हाँ, बेकरी के बिस्किट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। दूसरे बिस्किट भी अच्छे लगते हैं, लेकिन बेकरी के बिस्किट की अपनी एक ना टेस्ट होता है, और इतना मज़ेदार लगता है ना। पाकिस्तान में तो बहुत वैरायटी में मिलते हैं ना, यहाँ पर नहीं मिलते। यहाँ पर हम लोग मोरक्की शॉप्स पर जाते हैं ना, तो वहाँ उन्होंने बहुत लगाए होते हैं, लेकिन है ना वो वैसे नहीं होते जैसे हम लोगों के पाकिस्तान में मिलते हैं। उन्होंने एक सौंफ बहुत डाली होती है, हर चीज़ में सौंफ और इलायची बहुत ज़्यादा डालते हैं। मुझे लगता है ज़्यादा ही कुछ उनको पसंद है जो इतनी ज़्यादा डालते हैं, तो इसलिए हम लोग वो भी नहीं लेते। तो पैकेट्स में मिलते हैं बिस्किट, मज़ेदार भी होते हैं, लेकिन मुझे ना वो वाला टेस्ट कभी भी नहीं आया। तो हम लोगों ने जो बिस्किट खाने होते हैं ना, तो हम लोग बार्सिलोना जो है ना वहाँ पर मिल जाते हैं पाकिस्तानी बेकरीज पर ना बिस्किट्स वगैरह, तो वहाँ से भाई फिर मंगवा कर देते हैं हम लोग को खाने के लिए। तो आज मैंने सोचा चलो खुद ट्राई करते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अचानक दिल करने को खाने को करने लग जाता है और नहीं मिलते, तो चलो घर में ही ट्राई करते हैं। तो बस फिर आज इसी वजह से मैंने बिस्किट बनाना स्टार्ट किया।
और जब मैंने जो कस्टर्ड का 1 चम्मच और अंडा डाला, उनको भी अच्छी तरह से बीट कर लिया। तो मैंने जो मैदा था ना उसको छान कर रखा हुआ था ताकि उसमें कोई दाना ना रह जाए, और इसको इसमें डाल दिया और उसको पहले चम्मच के साथ अच्छी तरह से उस मटेरियल के साथ है ना मिक्सअप किया, क्योंकि अगर मैं वैसे ही पाउडर के ऊपर वो बीटर चला देती ना वो सारा उड़ जाना था और इधर उधर फैल जाना था। इसलिए पहले उसे अच्छी तरह से ना चम्मच के साथ ना मिक्सअप कर लीजिएगा उसके साथ। उसके बाद इसको बीट कीजिएगा, फिर ये अच्छी तरह से बीट भी हो जाएगा। और एक इसको छानिएगा भी लाजमी। वैसे जो मैदा होता है ना, पाकिस्तान में तो खुला मैदा मिलता है ना और दूसरा भी मिलता है, लेकिन हमारे यहाँ पर पैकेट्स वाला मिलता है। तो उन्होंने उसमें कुछ होता तो नहीं है, लेकिन सिर्फ वो दाना उसका ख़त्म करने के लिए इसलिए छान कर इसमें डालती हैं ताकि वो ऐसे मोटा मोटा सा जो ना दाना वो ना बीच में रह जाए। तो बस फिर हमारा ये सारा मटेरियल अच्छे से तैयार हो गया था। तो मैंने ना फूड कलर पड़ा हुआ था ऑरेंज कलर का। मैंने एक आदमी के ना बेकरी वाले बिस्किट भी देखे थे, तो उसने फूड कलर डाला था ऑरेंज वाला। तो मैंने सोचा चलो मैं भी डाल लेती हूँ। थोड़ा डर डर कर डाला कि पता नहीं इससे कहीं ख़राब ना हो जाए फूड कलर के साथ, क्योंकि कई लोग नहीं भी डालते। तो मैंने जो जिन लोगों की देखी थी उनमें से सिर्फ एक वही आदमी था जिसने बेकरी स्टाइल बिस्किट बनाए थे और डाला था। तो बस ये हमारा मटेरियल जो था ना तकरीबन अच्छी तरह से मैंने उसे मिक्स कर लिया था बीट कर कर। तो मैंने उसमें से थोड़ा सा निकाल लिया, क्योंकि मैंने ना थोड़ा वैरायटी में बिस्किट आज बनाने का सोचा हुआ था। पता नहीं पहले बनते भी अच्छे कि नहीं, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश पूरी थी कि अच्छे वाले बन जाएंगे। तो मैंने ना कोको पाउडर लिया, इसमें मैं थोड़ा सा कोको पाउडर 1 से 1.5 चम्मच डालूंगी और इसे अच्छी तरह इसके साथ मिक्स कर कर गूँध कर रख दूँगी। इससे ना हमारे चॉकलेट वाले बिस्किट बन जाएंगे, वो वाला टेस्ट आएगा। तो बस फिर इसलिए मैंने कोको पाउडर लिया, उसमें 1.5 जो टेबल स्पून था ना वो इसमें डाल दिया, और हम इसको अच्छी तरह से ना गूँध लेंगे इस मटेरियल के साथ। जो बाकी का मटेरियल है उसको मैं 2 हिस्सों में डिवाइड कर कर 2 अलग अलग डिज़ाइंस वाले बिस्किट बनाऊंगी। तो ये देखिए हमारा ये अच्छे से तैयार हो गया था। तो मैंने इसे फ्रीज़र में रख दिया ताकि वो ठंडा हो जाए थोड़ा सा हार्ड, और क्योंकि वो बाहर रखा हुआ था ना और उसमें मक्खन है तो वो थोड़ा सॉफ्ट सा होने लग गया था। और जो दूसरे वाला था वो भी थोड़ा मुझे सॉफ्ट ज़्यादा ही लग रहा था, तो मैंने उसमें भी थोड़ा सा मैदा डालकर उसको भी अच्छे से गूँध लिया। आप चाहें तो पाइपिंग बैग में डालकर डिज़ाइन जो बनाती हैं वैसे भी बना सकते हैं, लेकिन मुझे पाइपिंग बैग में नहीं डालकर बनाने थे। मुझे वैसे मेरे पास मोल्ड वगैरह पड़े हुए हैं डिज़ाइन बनाने के लिए, तो मैं वो यूज़ करूँगी और उससे शेप्स बनाऊँगी जो भी बिस्किट मुझे बनाने हैं। तो इसलिए मैंने इसे अच्छी तरह से और मैदा डाल के थोड़ा हार्ड कर लिया। वो जो मैंने देखी थी रेसिपी उसमें उन्होंने कहा था अगर आप इस तरह का बनाना चाहती हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, और अगर वैसे बनाना चाहते हैं तो वैसे कर सकते हैं। तो बस फिर इसे मैंने थोड़ा हार्ड हल्का सा, ज़्यादा भी नहीं था, नॉर्मल सा ही था। अगर आप वैसे पकड़ते तो टूट रहा था। तो इसको मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया, 2 अलग अलग पेड़े बना लिए, क्योंकि मुझे 2 अलग अलग डिज़ाइंस के बनाने थे, तो इसलिए मैंने दोनों को अलग अलग कर लिया। और फिर उसके बाद मैंने उस एक को जो था उसे फ्रीज़र में रख दिया, और जो दूसरा था ना उसे निकाला और उसको बेल लिया। और बेलने के बाद ना जी मैंने स्टार शेप के बिस्किट बनाने का सोचा था कि देखो कैसे लगते हैं। तो मैंने जो बेली थी रोटी उसके ऊपर ना सारे के ऊपर जहाँ जहाँ स्टार बन सकता था वहाँ वहाँ बनाकर अच्छे से उसे दबा दबा कर बनाया था, कहीं के वो कट हो जाए, ऐसा ना हो कि वो कटी ना हो। तो इसके बाद ना इसके नीचे से एक धागा लेकर ना मोटे वाला या कोई भी नलकी जो आपके घर होगी ना उसके साथ आपको इसके नीचे से निकाल दीजिएगा। उससे क्या होगा कि जो नीचे मैंने इसको बेला था तो क्योंकि ये सॉफ्ट है तो टूटने का भी डर है, तो आप इसके नीचे से वो धागा गुजार देंगे ना तो ये जो आपकी लकड़ है या जो भी आपका बेलना और वो जिसके ऊपर आप इसको बेलेंगे वो उसके साथ चिपकेगा नहीं, अलग अलग हो जाएगा इजीली। अगर आप वैसे उठाकर बिना उसके उठाएंगे ना तो वो नीचे ज़रूर चिपका हुआ होगा, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट डो होती है। तो इसलिए ना इसको थोड़ा ऊपर से उठाने के लिए ना इसको नीचे से धागा लाजमी चलाना पड़ता है। तो ये जो मैंने पहले वाले जो थे वो निकाल लिए। उसके बाद जो डो बची थी इसको दोबारा से थोड़ा सा हाथ में कर कर गोल गोल फिर दोबारा बेला, और फिर इस तरह कर कर ना मैं इसे बार बार बेलूँगी और इसमें जितने बिस्किट बन सकते हैं ना वो बना लूँगी। और तकरीबन ये सारे इसके साथ ही उसी एक डो के साथ बन गए थे और अच्छे लग रहे थे स्टार वाले सारे डिज़ाइंस।
और मैंने फिर एक अंडा लिया, उस अंडे को फेंट कर इन सारे बिस्किट्स के ऊपर लगा दिया। और इसके ऊपर मैं ना बादाम मैंने क्रश कर कर रखे हुए हैं तो वो डालूँगी, तो इससे ये बादामों वाला थोड़ा सा टेस्ट आएगा, ऊपर से डिज़ाइन भी आ जाएगा। और अंडा लाजमी लगाइएगा, फिर ही वो बादाम जो है ना इस मैदे के साथ चिपक जाएंगे, वरना अदरवाइज़ वैसा होगा कि जैसे ऊपर से आप डाल तो देंगे, वो इसके साथ अच्छी तरह से चिपकेंगे नहीं और उतर जाएंगे। तो जब आप बिस्किट आपके पकेंगे और ऊपर से उठाएंगे ना तो जो बादाम है वो बिल्कुल अलग हो जाएंगे और जो बिस्किट है वो नीचे का अलग हो जाएगा। तो इसलिए पहले ऊपर अंडा लगाइएगा, अंडा लगाकर फिर उसके ऊपर बादाम लगा दीजिएगा, जितने भी आप लगाना चाहते हैं। मैंने ना साबुत बादाम लेकर उसे अच्छी तरह से ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिए थे, ज़्यादा बारीक भी नहीं किया था, ना ही ज़्यादा मोटा था, नॉर्मल सा था। दोनों आप जैसे भी बनाना चाहते हैं वैसे। तो आहिस्ता आहिस्ता करके मैंने अपने सारे बिस्किट्स पर वो बादाम डाल दिए और इससे हमारे बिस्किट यम्मी से बन जाएंगे। बस फिर हमारे ये देखें यम्मी से बिस्किट जो मैंने डिज़ाइन बनाया था उसके ऊपर बादाम डाले तैयार हो गए थे। इसे मैं ओवन में रख दूँगी। ये तकरीबन 150 पर आप रखेंगे 20 मिनट्स के लिए, और लेकिन बार बार चेक भी करते जाइएगा, ऐसा ना हो जल जाए। तो मैंने ऊपर नीचे दोनों का ओवन चलाया था और 150 पर मैंने इसे तकरीबन 20 मिनट्स के लिए रख दिया था ओवन में। जो दूसरे वाली डो थी वो भी ले ली। इसके ऊपर मैं फ्लावर्स वाला डिज़ाइन बनाऊँगी और बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि नीचे से धागा निकाल कर इसको सारा कर दूंगी तो वो बनते जाएंगे। इसके लिए मैंने क्या किया, आप इस स्टाइल से भी बना सकते हैं, 1 बाय 1 उठाकर उसके ऊपर अंडा लगाकर प्लेट में जो भी चीज़ आप इसके ऊपर डिज़ाइन के तौर पर लगाना चाहते हैं। जैसे मैंने एक बादाम वाला बनाया है और एक में तिल लगाया है, तो तिल पड़े हुए थे, मैंने सोचा तिल वाले ऊपर डिज़ाइन बना लेती हूँ। तो मैंने इसी तरह अंडा ऊपर लगाकर 1 बाय 1 एक पर अंडा बादाम लगा रही थी और एक के ऊपर तिल लगा रही थी। इस तरह हमारे सारे बादाम और तिल वाले ये बिस्किट बन जाएंगे। तो ये एक अलग डिज़ाइन बन जाएगा। अगर आप तिल नहीं लगाना चाहते तो मार्केट में और भी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, वो भी कर सकते हैं। उसके अलावा जो डो मैंने चॉकलेट वाली गूंदी थी ना, उसकी मैंने गोल गोल सी खुद ही हाथ से टिक्कियाँ बनाकर ना उसके ऊपर एक एक बादाम लगा दिया, तो वो इस तरह इस शेप में बन जाएंगी। तो वो जो डो थी वो चॉकलेट वाली, उसके गोल बिस्किट बन गए। जो दूसरी वाली थी एक के स्टार बन गए और एक के फ्लावर बन गए। और बस वो ओवन में चली गई थी, तकरीबन 20 मिनट होने वाले थे। जब तक मैंने ये काम किया वो तकरीबन हो गए थे, तो अब मैं उनको निकाल लूँगी और उसकी जगह ये वाली ट्रे रख दूँगी ताकि ये भी पक जाए। और इस वक्त मुझे भूख भी बहुत ज़्यादा लगी हुई थी और मैं जल्दी जल्दी करने लगी हुई थी कि ये जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाए। तो वो ट्रे चली गई इसके अंदर और ये हमारे यम्मी से बिस्किट निकल कर तैयार हो गए थे। ये बहुत अच्छे बन गए थे, मेरी तवक्को से ज़्यादा ही अच्छे बन गए थे। जैसे मैंने उम्मीद की थी वैसे तो मुझे लग रहा था अच्छे नहीं बनेंगे, रियलिटी बता रही हूँ आपको कि मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मुझसे ये अच्छे वाले बन जाएंगे, लेकिन ये अच्छे वाले बन गए। नीचे से भी नहीं ज़्यादा जले और बिल्कुल ठीक बन गए, और ऊपर से भी देखे बादाम जो है वो उसके साथ अंडे की वजह से ना चिपक गए और ये टूट कर ये देखे ऐसे बन रहे बिल्कुल सही। जब आप इसे निकालते हैं ना ये इतने सॉफ्ट होते हैं, ऐसे लगते हैं जैसे ख़राब हैं, लेकिन जब ये ठंडे हो जाते हैं ना ये बिल्कुल ठीक नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाते हैं। ये देखिए हमारे दूसरे वाले बिस्किट भी तैयार हो गए थे, उसको भी मैंने उतना ही टाइम दिया था। और जो इसमें एक गड़बड़ होगी, जो मैंने गोल टिक्की खुद बनाई थी ना वो जो थे ना वो फैल गए। सच्ची सच्ची दस दी पई हैं, ये वाले अच्छे नहीं बने थे क्योंकि इसमें मुझे ना कोको पाउडर ऐसे लग रहा था कि आ रहा है उसका टेस्ट, वो बिस्किट के सही तरह ना पका नहीं था कोको पाउडर उसमें जाकर। तो बाकी ये बिस्किट अच्छा बना था नो डाउट, लेकिन एक तो ये क्योंकि पता नहीं मैंने कोको पाउडर डाला था कि क्या वजह थी, ये ना फैल गए जब जैसे पकना शुरू हुए ना। दूसरे हालांकि मैंने मोल्ड में डिज़ाइन बना कर आए थे, वो भी वही डो थी और ये भी वही डो थी, बस उसमें कोको पाउडर डाला था, इसमें कुछ भी नहीं डाला था। और ये देखें इस शेप में है और वो शेप में, पता नहीं क्यों, लेकिन थे मज़ेदार वो भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। अल्लाह हाफिज़।